कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, बड़ों का सलाह जरूर लेनी चाहिए, तभी उसको करना चाहिए। इससे हमेशा सफलता मिलती है। एक गांव में एक किसान था। वो बूढ़ा हो जाने पर उनका 2 बेटों को पास बुलाया और कहा कि मैं आज तक खेती संभालता रहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुम दोनों में आधा आधा जमीन बांट देता हूँ, तुम अपनी अपनी खेती करो। दोनों बेटों ने खेती शुरू करी। बड़े बेटे का बहुत अच्छा फसल हुआ और छोटे बेटों का फसल खराब हो गया। ऐसे 2 साल तक चला। छोटे बेटा का मन उदास रहने लगा। इस वजह से उसकी दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इस वजह से वो खेती छोड़ के घर में बैठने लगा। ये देखकर अपनी पत्नी ने गाली गुलज शुरू कर दी। एक दिन वो तनाव में आकर जंगल की ओर जाने लगा और जंगल में एक एकांत पेड़ के नीचे शांति से आराम करने लगा। उस रास्ते से एक बौद्ध सन्यासी जा रहा था। अकेला आदमी जंगल में उदास बैठा देखकर उसे पूछा कि बेटा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठे हो और ये सुना जंगल में अकेला क्यों बैठे हो? तो छोटे बेटों ने बौद्ध सन्यासी को सारे बात बताई और कहा, हे बाबा, मुझे कोई उपाय बताओ और मेरा मार्गदर्शन करो। बुद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कई वर्षों पहले मगध जनपद नामक एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था, जहाँ 1000 हिरणों का एक समूह रहा करता था। हिरणों के राजा के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम लक्ष्मण और दूसरा का नाम काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों के हिस्से में 500-500 हिरण आए। लक्ष्मण और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया। इसलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए तथा साथ ही खाइयों का निर्माण करने लगे। इसके जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा दोनों बेटों के अपनी अपनी समूह के साथ दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके में जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ी की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि दिन के उजाले में लोग उनका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए। वहीं लक्ष्मण बुद्धिमान मृग था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गए। कुछ महीने बाद जब फसल कट गई, तब लक्ष्मण और काला वापस जंगल लौट गए। दोनों समूह के साथ वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि लक्ष्मण के समूह के सारे मृग साथ थे और काला के समूह में हिरणों की संख्या कम थी। इसके बाद सभी को लक्ष्मण की बुद्धिमानता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। बौद्ध सन्यासी ने कहा, बेटे, तुम्हें इस कथा से सब समझ आ गया होगा। तुम अपनी घर जाओ, अपने पिता और बुजुर्ग किसानों से विचार विमर्श करके अपनी बुद्धि से खेती फिर से शुरू करो, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।
आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।